हेलो स्टूडेंट, तो आपका आज का अगला टॉपिक है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। मैं इसके पहले आपको कन्वर्जेंस सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस सीक्वेंस बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस, आज मैं आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डिफिनीशन, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एक क्वेश्चन है। सो डैट सीक्वेंस ए एन तो इज मोनोटोनिक, यह सीक्वेंस मोनोटोनिक है, ये भी दिखाना है। आज मैं यही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस ए एन, आपको कोई सीक्वेंस दिया रहेगा ए एन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, या सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा इफ नाइदर कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट, यह जो सीक्वेंस दिया हो ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, तभी आपका जो सीक्वेंस होगा वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में सीक्वेंस ए एन हमने लिया है, सीक्वेंस में -1 पावर n सीक्वेंस में है। तो अब यहाँ पे n कहाँ पे बिलोंग्स करता है, आपको मैं इसके पहले भी वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूँ। बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। जब n इक्वल टू 1 लेंगे हमारा -1 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 लेंगे +1 आ जाएगा, n इक्वल टू 3 लेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे -1 +1 -1 +1 ऐसे ही हमारा आता चला जाएगा, चाहे जो लेंगे n टाइम्स 2। उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मैंने बताया था कि इसकी लिमिट लेते थे n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे। अगर ये फाइनाइट आ जाती थी तो हमारा कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आती थी डाइवर्जेंट। जब यहाँ पे ये ऐसे ही आ जा रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, तो ये ऑसिलेटरी होगी ना, -1 +1 -1 +1। तो जब इस फॉर्म में कोई सीक्वेंस आपको दे दिए जाए तो जान लीजिएगा ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस बस यही ध्यान रखना है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो होते हैं वही सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं कहलाएंगे। अगर नहीं है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहला देंगे। तो ये हो गया आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसके बाद भी कई टॉपिक हैं, आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, सो डैट सीक्वेंस ए एन 1/1 × 2 1/2 × 3 1/3 × 4 1/n × n+1 सीक्वेंस में इज मोनोटोनिक। दिखाना है आपको ये जो सीक्वेंस है इज मोनोटोनिक है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंस ए एन दिया है, सीक्वेंस वही क्वेश्चन मैंने उतार लिया, राइट डाउन कर लिया क्वेश्चन। उसके बाद मैं सीक्वेंस ए एन को ए एन कर लिया। इसे हम लिख सकते हैं 1/1 -1/2 करेंगे तो ये जब हो जाएगा 2 × 1 × 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 में से 1 फिर वही आ जाएगा। इसे मैंने तोड़ दिया है। तो देखिए ये हो गया। यहाँ पे अगला टॉपिक ये ले लिया, फिर डॉट 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 1 - n जब करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/1 बचा है, -1/2 +1/2 कट गया, 1/3 -1/3 कट गया, -1/4 इसका पहला टर्म यहीं पे कहीं -1/4 होगा, फिर माइनस पहला टर्म हर टॉप, इसका पहला इसका दूसरा, इसका दूसरा इसका पहला, इसका पहला इसका दूसरा, ऐसे कट रहा है। तो हर टॉपिक कट रहा है, पहला बच गया, इसका लास्ट वाला बच जाएगा, इसका पहला बचेगा, इसका लास्ट वाला, और सब कट जाएंगे बीच में। तो क्या बचा हमारा 1 - 1/n+1 बच गया, an = बच गया। ये आप समझे कि नहीं, यहाँ पे 1 माइनस ये इसे मैंने सभी को फैला दिया था। जब इसे सॉल्व करोगे तो यही हमारा आएगा, सॉल्व इसे करोगे ये आएगा, डॉट डॉट इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो ये हो गया, ये पहला टर्म, इसका दूसरा इसका पहला कट गया, फिर इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला कट गया, फिर इसका पहला, फिर इसका दूसरा कटेगा, दूसरा पहला से कट जाएगा, हर टॉपिक कट जाएगा। इसका पहला बचा रहेगा, इसका लास्ट वाला बचा रहेगा। लास्ट वाला टॉपिक यहाँ पे दिया है, ये बचा है और ये बचा है। तो हमने 1 - 1/n+1 लिख लिया, क्योंकि इसके सामने माइनस है, माइनस कर दिया। तो अब देखेंगे इसे मोनोटोनिक दिखाना है, तो हमने ए एन बराबर ये ज्ञात कर लिया। अभी और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एन इस तरफ जाएगा, n+1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे n+1 कर दिए, -1 हो गया, अपान में ये n+1 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे n+1 आएगा। तो अब क्या होगा, ए एन बराबर फिर -1 +1 कैंसिल हो गया, n/n+1 बच गया। अब सीक्वेंस आपका क्या प्राप्त हुआ, ए एन बराबर आ गया हमारा n/n+1। अब इसी सीक्वेंस को इसे सीक्वेंस में कर सकते हैं, आप इसे सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो यही सीक्वेंस हमको दिखाना है मोनोटोनिक है कि नहीं। सबसे पहले ये जो आपको लॉन्ग रूप दिया था इसे मैंने छोटा करके इस सीक्वेंस को an में n/n+1 बना लिया।
तो अब इसका सबसे पहले an+1 निकालेंगे, जहाँ पे n है वहीं पे n+1 रख देंगे, यहाँ पे n है तो यहाँ n+1, यहाँ पे n है तो यहाँ n+1, ये n+1 हो जाएगा, n+1 n+1 1 1 2 n+2 हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हमारा इस टाइप में आ जाए तो सबसे पहले आपको करते क्या है, an में से an+1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे an क्या हमारा n/n+1 है, an+1 क्या है n+1/n+2 है, ये n+2 यहाँ पे है। तो यही था, यहीं पे ये हो गया n+1/n+2, an की वैल्यू n/n+1 हो गई, तो an+1 की वैल्यू n+1/n+2 हो गई। इसे सॉल्व करोगे हमारा n+1 इंटू n+2 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से n+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इसका इसमें n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं n+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे, जब n का गुणा कराएंगे n इंटू n स्क्वायर हो गया, 2 इंटू n 2n हो गया, माइनस में इसका n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, इसमें n+a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके सामने माइनस है तो माइनस हो गया, फिर +2ab होता, फिर -2n हो गया, तो 2n 2n n स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1/n+1/n+2 हमारा जो वैल्यू आ गया निगेटिव आ गया। अगर कोई भी वैल्यू जो आ जाए आपका निगेटिव आ जाए तो वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, आप इसे जानते हैं। अगर an की वैल्यू लेस देन हो जाए n+1 से तो वह सीक्वेंस मोनोटोनिक, सो द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो तो वह सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है। मैं इसके पहले वीडियो में आपको बताया हूँ। तो ये हो गया क्या, मोनोटोनिक सीक्वेंस हो गया। तो आपका क्या क्वेश्चन था, ये सो डैट सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक, तो आपका ये मोनोटोनिक हो गया। अब मैं अगला टॉपिक आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रियल एनालिसिस से रिलेटेड। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में वहाँ से पा सकते हैं। तो आपका यही वीडियो समाप्त।